जैसा हम अनुभव करते हैं कि एक सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होते होते सड़क सक्रिय हो जाती है तो आवागमन में काफी परेशानियां होती हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे रक्त वहन में रोध होता है। उपवास से शरीर में लघुता आती है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से उपवास से शरीर के वायवीय तथा आकाशीय गुणों में वृद्धि होती है। शरीर का पोषण अन्न ग्रहण करने से होता है। खाद्य वस्तुओं को ग्रहण करने के बाद शरीर में पाचन तंत्र द्वारा की गई विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उनके पोषण अंश शरीर में रहने वाले पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, जिससे रस, रक्त एवं मांस आदि शारीरिक तत्वों का वर्धन होता है। शरीर में रहने वाले पदार्थों को शरीर में जमा किया जाता है और अन्नादि के जो ताज्य पदार्थ होते हैं वे मल रूप में शरीर के बाहर फेंक दिए जाते हैं, जैसे मलमूत्र, पसीना, उच्छ्वास आदि। इससे शरीर की क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। प्रायः मानव लोभवश या रस की आसक्ति से जरूरत से ज्यादा पदार्थ खा लेता है। इस अतिरिक्त पदार्थ को पचाने तथा ताज्य पदार्थों को बाहर फेंकने के लिए शरीर के पाचन तंत्र तथा मल निष्कासन तंत्र को अतिरिक्त क्रिया करनी पड़ती है। जो पदार्थ शरीर वर्धन की क्रिया के बाद बच जाते हैं या भविष्य में जिस पदार्थ की आवश्यकता पड़ने वाली हो, ऐसे पदार्थ शरीर में विभिन्न जगहों में जमा कर लिए जाते हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर शरीर पुनः उपयोग में लाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पदार्थ हमेशा जमा होते रहने और उसका ठीक उपयोग न हो पाने से शरीर धीरे धीरे ढीला होता जाता है। ऐसी अवस्था में उन पदार्थों का सेवन वर्ज्य करने तथा संचित पदार्थों को बाहर फेंकने की क्रिया करनी पड़ती है। इसीलिए उच्च रक्तचाप में नमक तथा स्निग्ध पदार्थ वर्जित किए जाते हैं और मूत्रल औषधि का प्रयोग होता है जो लवण को बाहर फेंकती है। मेद पदार्थ बाहर निकलने के लिए व्यायाम करना या टहलना उचित होता है। इससे बाह्यतः दिखाई देने वाली स्थूलता कम होती है और अंदरूनी रक्तवाही नलिकाओं की भित्ति में संचित पदार्थ तथा रोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी वहां से हट जाते हैं। जैसा हम अनुभव करते हैं कि एक सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होते होते सड़क सक्रिय हो जाती है तो आवागमन में काफी परेशानियां होती हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे रक्त वहन में रोध होता है और शरीर के पोषण में बाधा आती है। इससे शरीर को विभिन्न प्रकार का कष्ट होता है। जैसे सड़क चौड़ी करने के लिए जब बल प्रयोग होता है तब जिन पर बल प्रयोग होता है उन्हें क्लेश होता है, यानी कि दर्द होता है, कष्ट होता है। इसी प्रकार शरीर में भी दवा का असर क्लेश उत्पन्न करता है। यदि शरीर को सुचारू रखना है तथा क्लेश नहीं होने देना है तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों के पालन से शरीर में दूषित एवं अवांछनीय पदार्थों का संचय नहीं होता है। शरीर का यह साधारण नियम है कि भूख लगने पर भी खाना है, जितनी भूख है उतना ही खाना है और जो शरीर उपयोगी पदार्थ हैं उन्हें ही खाना है। अगर पहले खाया हुआ अन्न पच गया है तभी पुनः भोजन करना चाहिए। जब जब मल मूत्र का वेग हो तो शीघ्र उनका निराकरण करना चाहिए, यानी कि उनको निकाल देना चाहिए। टॉयलेट आए तो तुरंत जाना चाहिए। लोभ से, स्वाद से या मूढ़ता से पदार्थों का आहरण अधिक होता है। इससे शरीर में विजातीय पदार्थों का संचय होता है जो विभिन्न रोगों को आमंत्रण देता है। इससे विपरीत शारीरिक श्रम, व्यायाम तथा उपवास आदि से शरीर का संतुलन ठीक रहता है और पाचन संस्थान सुव्यवस्थित रहता है। रोग होने के बाद चिकित्सा करने से बेहतर है रोग न होने देना। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने बुद्धि बल तथा तपोबल द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया था, जिसका सार उन्होंने शास्त्रों में प्रकट किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरोग काया की आवश्यकता होती है। रोगी शरीर से न तो धर्म पालन सुचारू रूप से हो पाता है और न ही अर्थ आदि की प्राप्ति हो सकती है। शरीर को निरोगी रखने के लिए युक्ति आयुर्वेद आदि शास्त्रों में बताई गई हैं, उसमें लंघन यानी कि उपवास का अत्यंत महत्व है। जिस सात्विक उपाय से देह में हल्कापन उत्पन्न होता है उसे उपवास कहते हैं। तृष्णा निग्रहण, टहलना, धूप सेवन, उपवास, व्यायाम ये अद्रव्यरूप लंघन क्रियाएं।
इनके अनुपालन के लिए किसी विशेष चिकित्सा या जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अभ्यास से शरीर को निरोगी रखने में काफी सहायता मिलती है। यानी कि व्रत जो है किसी के सलाह से या किसी डॉक्टर के परामर्श से नहीं करना चाहिए। व्रत को जो है अपने नियमित रूप से करना चाहिए। ये आपकी नियमित क्रिया में आ जाता है। उपवास से शरीर में लघुता आती है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से उपवास से शरीर के वायवीय तथा आकाशीय गुणों में वृद्धि होती है। इन गुणों की वृद्धि से कफ वृद्धि जनित तथा मांस मेद वृद्धि जनित रोगों का उपचार होता है। उपवास से शरीर के स्त्रोतों में स्थित मल नष्ट हो जाता है। मल मूत्र तथा स्वेद का शोषण होता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिसका प्रभाव अन्य शरीर तंत्रों पर अच्छा पड़ता है। रक्त में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा भी इससे कम हो जाती है। जोड़ों का दर्द होने का कारण जो होता है विजातीय पदार्थों का जोड़ों में जमा होना, ये उपवास करने से कम हो जाता है। उपवास से ये कम होकर शिथिल हो जाते हैं तथा जकड़न दूर हो जाती है। ऐसा भी अनुभव है कि सही तरीके से उपवास करने से संक्रमण जनित बीमारियां ठीक करने में सहायता मिलती है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। शरीर के लिए उपवास का उतना ही महत्व है जितना कि किसी यंत्र को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए बीच बीच में एक निश्चित अंतराल के बाद उसे विश्राम देना और उसकी संचालन प्रणाली की निरीक्षण करना। धर्म प्राप्ति करने में शरीर का महत्व जानकर भी सब धर्मों में उपवास का विधान बताया गया है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से समरूप से धर्म प्राप्ति होती है। विविध शारीरिक व्याधियों तथा निराशा, दुश्चिंता, उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, अवसाद इत्यादि मानसिक विकारों की चिकित्सा में भी उपवास अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। उपवास के समय जो सात्विक आहार का प्रयोग होता है उससे मन भी जो है सीधे तौर पर सात्विक हो जाता है। सत्वगुण बढ़ने से वह व्यक्ति भक्ति संपन्न, स्मृतिमान, कृतज्ञ, विद्वान, पवित्र, उत्साही, दक्ष, धैर्यवान, गंभीर, बुद्धि वाला तथा सभी के कल्याण की भावना रखने वाला हो जाता है। वास्तव में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में उपवास का महत्व जानकर ही उसे धार्मिक आस्था विश्वास से जोड़ा गया। ऋतुचर्या के अनुसार शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए विविध उपवासों का विधान बताया गया तथा दुग्ध कल्प आदि अनेक कल्प भी बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों में एकादशी आदि व्रतों के विधान का धार्मिक महत्व तो है ही, आरोग्य भी इसका मुख्य हेतु है। उपवास में लघु एवं सात्विक आहार सेवन करना चाहिए तथा भगवत भाव से भावित रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो कि उपवास और उसके फायदों से जुड़ी थी। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।